आइए, किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो अब क्वेश्चन आंसर वाला सेशन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जैन विकास भैया। अच्छा भैया जी, अभी इन दिनों में चक्रवर्ती विवाह का बहुत चल रहा है। पहला चीज, आकर्षण बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसका हमको एक चीज बताइए कि चक्रवर्ती विवाह का नाम चक्रवर्ती विवाह क्यों है? और ये जो अपन जो चक्रवर्ती जो हमारे महापुरुष में माने जाते हैं उससे कनेक्टेड है क्या, या फिर ये शादी होने के बाद चक्रवर्ती बनने का चांस बढ़ जाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमने खुद चक्रवर्ती विवाह किया है, इसलिए जी। हम इस प्रश्न का उत्तर और अच्छी तरह से अपने अनुभव से दे सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती जी। है जो शास्त्रों से ज्ञान लेकर के दी जाती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो ज्ञान के साथ साथ अनुभव से भी दी जाती है। तो मैं इसका उत्तर ज्ञान और अनुभव दोनों से दूंगा। देखिए, सही। पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने वर्तमान में हमारे जैन समाज में जो एक बहुत बड़ी विकृति आ गई थी कि हमारे समाज में अधिकांश विवाह है, 99.99% विवाह रात्रि में होने लगे थे। और रात्रि में विवाह के साथ में जो फूहड़ता होती थी, जो अश्लीलता होती थी, जो गंदे तरीके से नृत्य करना है, महिला संगीत है, बुलाना करना है, अन्य लोगों को, अदर कास्ट के लोगों को बुलाना है, या सड़कों पर नाचना है, वो इस तरह का माहौल बन चुका था कि अन्य समाज के लिए प्रेरणा देना तो बहुत दूर की बात, हमारे ही समाज के जो युवा लोग हैं वो भटक रहे थे, गलत काम कर रहे थे। पूज्य गुरुदेव का इस तरफ ध्यान गया, उन्होंने दिन में विवाह करने का उपदेश दिया। अब जब दिन में विवाह किया जाएगा, विवाह की एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है, महत्वपूर्ण रस्म होती है फेरे। और अधिकांश विवाह आप देखिए फेरे रात में होते हैं। अगर हम जैन धर्म के अनुसार, नॉट ओनली दिगंबर श्वेतांबर की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ जैन धर्म की बात कर रहा हूं। जैन धर्म के अनुसार यदि हम विवाह करना चाहते हैं तो उसकी जो फेरे हैं वो दिन में ही संपन्न होंगे, क्योंकि दिन में ही पूजन होती है, रात्रि में नहीं होती। और हमारे यहाँ जैन फेरों में, चाहे वो दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, उसमें भगवान के चरणों में उनको आधार लेकर के अष्टद्रव्य चढ़ाए जाते हैं, पूजन होती है, हवन होता है, और फिर उसी अग्नि को साक्षी मान करके फेरे लिए जाते हैं। तो जब स्थिति ये देखने में आई कि हमारे सामने ये एक विकृति आ रही है, तब पूज्य गुरुदेव ने दिन में विवाह करने का उपदेश दिया। लेकिन अब दिन में विवाह करने का उपदेश दिया तो बहुत कम लोग उसको स्वीकार किए, क्योंकि वही बात है कि भी दिन में मजा नहीं आता। हमने खुद अपने जीवन में लगभग आज इस स्थिति में सब लोगों के मुख से उस समय जब शुरू-शुरू किया था, "अरे! दिन में को मज़ा आता है क्या? दिन में कोई लाइटिंग नहीं होती है, दिन में कोई हम पटाखे नहीं जला सकते हैं, दिन में कोई आतिशबाज़ी नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं, मज़ा ही नहीं आता दिन में तो।" तो लोगों ने उसको इतना ध्यान नहीं दिया। तब पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज ने आदि पुराण का, चूँकि स्वाध्याय उनका था ही सही, आदि पुराण में भरत चक्रवर्ती के विवाह का वर्णन पढ़ा। और हमारे श्रावक के, हमारे इस मनुष्य में 53 संस्कार की क्रियाएं होती है, गर्भान्वय क्रिया से लेकर के, गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक 53, 53। उन 53 संस्कारों में विवाह संस्कार का कथन दिया गया। और उस विवाह संस्कार में चक्रवर्ती को आधार लेकर के वहां उसमें लिखा है बकायदा कि भगवान जिनेंद्र देव के सामने जिनसे विवाह होना है, उनको लेकर के एक दूसरे भगवान जिनेंद्र देव के सामने संकल्पबद्ध हो पूजन करें, हवन करें, और वहीं पर उस यज्ञ की परिक्रमा लगाएं। भगवान जिनेंद्र देव के सामने वाला जो शब्द आया है, उनके समक्ष, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सामान्य रूप से आज अपन होटलों में शादियाँ करते हैं, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ। होटलों में शादियाँ करते हैं, अदर कास्ट के लोग आते हैं, वो भी अपनी शादियाँ करते हैं, हम भी जाकर के अपनी शादी करते हैं। वहाँ जो केटर्स वाले हैं, वहाँ जो व्यवस्था है, जो फेरे का मंडप बनाया जाता है, कोई शुद्धि-अशुद्धि का ध्यान नहीं रखा जाता।
वहीं बैठ कर के लोग खा पी रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं। अब आजकल शादियों में अभक्ष्य बन रहा है, वही फेरों की जगह पे लोग खाते हुए फेरों के मजे ले रहे हैं। उस स्थान पर शुद्धता नहीं है, तो परिणामों में निर्मलता कैसे आएगी? हम जिसके साथ में जीवन भर का संकल्प हो ले रहे हैं कि नहीं, आप एग्जाम्पल समझिए, एक बिजनेसमैन किसी के साथ में संकल्पित होता है, मैं टाइप करते हैं कि भैया हम आपस में एक दूसरे के साथ में एक प्रॉमिस करते हैं कि हम ईमानदारी के साथ में बिजनेस करेंगे। एक पूरे जीवन भर को चलाने के लिए पति पत्नी एक दूसरे से संकल्पबद्ध हो रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि हम भगवान के सामने संकल्पबद्ध हो रहे हैं। कोई भी नियम लेते हैं, हम घर में नियम ले ले तो ले लो, टूट जाएगा तो कौन कुछ कहने वाला है। लेकिन वही नियम अगर अपन ने भगवान के सामने लिया तो नहीं, डर रहेगा, भय रहेगा, नियम नहीं टूटना चाहिए, नियम टूट जाएगा। मैंने भगवान के सामने संकल्प लिया था, गुरु के सामने संकल्प लिया था। तो भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा के समक्ष संकल्पबद्ध होना, पूजन करना, फेरे लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और चूंकि पूज्य गुरुदेव ने जब देखा कि चक्रवर्ती भी इस तरह से विवाह करता है, तो लोगों को इस विवाह के बारे में बताया उन्होंने, और लिखा वहां उन्होंने कहा, इस विवाह का नाम उन्होंने चक्रवर्ती विवाह दिया। उस चक्रवर्ती विवाह में चूंकि आज की जो विकृति आ रही है, उससे बहुत दूर निकल करके जो मूल संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जिनागम की संस्कृति, उसको अपनाया। आप आराम से महिला संगीत की जगह आप गुरु की भक्ति कीजिए, भक्तामर दीप अनुष्ठान कीजिए, जो मैंने किया, हम लोगों ने किया, आजकल हो रहा है। एक दिन पूर्व, उसके बाद में प्रातः काल आप जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कीजिए, शांति धारा कीजिए, और वही गंधोदक अपनी मंगेतर को, अपनी श्रीमती को जो होने वाली है, उसको आप दीजिए अपने हाथों से। उसको लगाइए, अगर आप अशुद्ध वस्त्रों में वापस आ जाते हैं बाहर तो। फिर उसका हाथ में बैठकर विधान कीजिए, विधान के बाद में फिर वहाँ हवन कीजिए। ये इन शब्द इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। और फिर उसके बाद में परिक्रमा लगाइए। हम तो चूंकि वेदी पास में थी, तो हमने तो भगवान की भी 7 फेरी लगा ली थी, 3 की जगह। अग्नि संस्कार के साथ में गुणोदय में जब हमारा विवाह हुआ था, क्या है, क्या दिक्कत है? भगवान की, और ये अपने अंदर एक भावना है। मैं आज भगवान के सामने संकल्प ले रहा हूँ कि मैं इनका जीवन भर साथ निभाऊंगा, इनका जीवन भर साथ दूंगा। एक दूसरे के प्रति ये ईमानदारी का प्रतीक है, एक दूसरे के प्रति प्रेम का प्रतीक है। इसलिए मंदिर में विवाह, और फिर उस विवाह के अवसर पर, क्योंकि उसमें कुछ नियम लिखे हुए हैं, जिस दिन विवाह हो उस दिन निर्जल उपवास करो, पानी की एक बूंद भी नहीं, एक बूंद भी नहीं। हाँ, इतना करना चाहिए और होना चाहिए। हमारा तो संयोग ऐसा बना था, अष्टमी का एकादशन था, और हम दोनों ने सोच लिया था, सुप्रिया जी ने और हमने, कि हमें तो करना है, और नवमी की शादी थी हमारी, तो हमने तो पूरा निर्जल उपवास किया था। तो एक अपने आप ही भगवान के प्रति भक्ति और शक्ति अपने आप ही प्रकट होती है। वो चीजें कोई नहीं कर पाता है, तो महाराज जी ने भी कहा कोई बात नहीं, शाम को फ्रूट, ड्राई फ्रूट, दूध वगैरह ले सकता है। उतना भी कोई नहीं कर पाता तो एकाशन करो, कुछ तो नियम संकल्प में रह करके आप काम करो, ताकि आपके अंदर वो फीलिंग आए। और फिर उसके बाद में 7 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करो। हम गए थे नेमावर, पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में। तो हमें तो रास्ते के बिजोलिया महाराज, उस समय गुरुजी वहां विराजमान थे, सुधासागर महाराज जी, 2020 की बात है, कोविड टाइम था। फिर वहां से हम चांदखेड़ी होते हुए पूज्य आचार्य श्री के चरणों में पहुंचे। हमें तो बहुत कुछ मिल गया, सिद्धि क्षेत्र भी मिल गया, आचार्य भगवंत में मिल गए, बढ़िया 4-5 दिन वहां रहे, 2 दिन यात्रा के, 7 दिन पूरा ब्रह्मचर्य के साथ में आराम से। सबसे पहले दिन गए, अगले दिन जाकर के हमने दोनों ने जोड़े से आचार्य श्री को आहार दिए। तो ये सब चीजें जो हैं, कहीं ना कहीं हम सबके पुण्य में वृद्धि के कारण होती है। और न केवल पुण्य में, इससे जीवन बहुत बहुत समतल चलता है, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जब बड़ों का आशीर्वाद होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है, गुरुओं का आशीर्वाद होता है, उस आशीर्वाद का बहुत अच्छा परिणाम होता है। और उससे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई विषम परिस्थिति आ भी जाए, तो वापस हम संतुलित हो जाते हैं, वापस हम ठीक हो जाते हैं। तो आपने जो चक्रवर्ती विवाह की बात कही, उसमें कुछ हमारा भी अंश या हमने भी किया, हुँ, इसलिए हमने अपने अनुभव भी शेयर किए। और अनुभव के साथ में आजकल बहुत लोग इसको फॉलो करने लगे हैं, किसी तीर्थ स्थान पर हुँ, जाकर के अपन करते हैं।
आज करोड़ों रुपए अपन फालतू में बहा देते हैं। मैं कहता हूँ आप किसी के तीर्थ स्थान पर जाइए और उन्हीं करोड़ों रुपए को वहाँ दान कीजिए ना। आप सही। और ये बहुत स्पष्ट पूरी दुनिया भी जानती है, हम और आप भी समझ चुके हैं कि जितने रिश्तेदार बुलाते हैं, जितने लोगों को अपन होटलों का इनका अरेंजमेंट करते हैं, खुश होके कोई नहीं जाते, जिसको कमी निकालनी तो वहाँ भी निकाल लेगा। लेकिन अगर उसको अपन अपने निमित्त से, आप सोचो पुण्य को बढ़ाने के अवसर ही हैं। आप अगर किसी तीर्थ स्थान पर विवाह करते हैं, तो आप तो वहाँ दर्शन पूजन कर रहे हैं, आपने तो विवाह कर रहे हैं। आपके जितने रिश्तेदार आएँगे, वो भी वहाँ तीर्थ स्थान का दर्शन करेंगे कि नहीं? आपके निमित्त से उन्होंने तीर्थ स्थान का दर्शन किया, वो जितना पुण्य कमाएँगे, छठा भाग आपके खाते में। जितने हुँ, लोग आएँगे, तीर्थ स्थान पर आएँगे, दान ज़रूर देंगे कि नहीं? थोड़ा बहुत आप दान की घोषणा करो, मेरी तरफ से इतने। क्यों? करोड़ों रुपए अपन ने बचा लिए ना। और वहाँ का तीर्थ रक्षक बनो, वहाँ की शांति धारा करो, तो अपने आप ही उनके मन में आएगा हम भी कुछ करें, तो लाखों रुपए का दान उस तीर्थ स्थान के लिए आपके निमित्त से जुड़ गया कि नहीं? ये सब चीज़ें कहीं न कहीं अपने धर्म को सुरक्षित रखने वाली है। और जहाँ तीर्थ स्थान पर विवाह होगा, वहाँ कभी उन दंपत्ति के साथ में गलत नहीं हो सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। वो पवित्र है, पावन है क्षेत्र, जिस स्थान पर बैठ कर के अब आप अंतर लगा लो, जहाँ मांसाहार हो रहा है, नॉन-वेज हो रहा है, उस होटल में अगर किसी के फेरे हो रहे हों और जहाँ कहीं वीतरागी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा हो, उनके सामने किसी के फेरे हो रहे हों, दोनों में रात-दिन हुँ, का अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल है। जिनका हाँ, अब काफ़ी लोग कहेंगे कि अब हमारा तो पहले हो गया भैया जी होटलों-फोटलों में तो अब हम क्या करें? तो कोई बात नहीं, महाराज जी कहते हैं हम जिनका हो गया क्योंकि अब कोई नई चीज़ इनोवेट करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि शुरू से ही हुई है। ये तो नई चीज़ है, हुँ, आगम में थी, कोई बताने वाला नहीं था। अब आज बता दिए तो लोगों के सामने आ गई। जब तक नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और जिनका हो चुका है, अब उनकी करने की इच्छा है, अब हम क्या करें? तो कोई बात नहीं, अपनी एनिवर्सरी पे भगवान के चरणों में आकर के विधान कर लो, वो ही आपकी चक्रवर्ती विवाह की रस्म मान ली जाएगी। और एक संकल्प के साथ में भावना भाव, ताकि ये बहुत अच्छा होता है। और मैं तो इस अवसर पर या इस प्रश्न के उत्तर में यही कहूँगा कि हम सबको अपने बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए, अपने आप को भी प्रेरित होना चाहिए। जो हमारी मूल संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, जिनागम की संस्कृति है, हुँ, उसको अपन को हावी मतलब अपने अपने ऊपर उसको लागू करने का प्रयास करना चाहिए। अन्य पाश्चात्य संस्कृति से दूर हट करके अपन को काम करेंगे, तो अपन बहुत अच्छा अपना जीवन रहेगा। बहुत सीधी-सी बात है, लाखों करोड़ों जो व्यर्थ में गँवाते हैं, यहाँ लाखों करोड़ों दान दे कर के और शादी अच्छे से अच्छी करो ना, कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं। आप बफे हुँ, सिस्टम नहीं होगा। आप बिठा कर के बढ़िया सीटिंग चेयर टेबल पे बढ़िया शानदार वीआईपी व्यवस्था करो, बढ़िया मसन-वसन लगा कर के। आलू, प्याज़, लहसुन, जमीगंध का भोजन नहीं बनेगा। आप बढ़िया आपको जो करना है जितना उसमें तो किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। किसी भी प्रकार की जो रस्में हम करते हैं, चाहे वहाँ पर हम घोड़ी पे चढ़ना है या और भी जो जितने भी अपनी शादी में जो क्रियाएँ होती हैं, वो किसी भी कोई कमी की मनाही नहीं है। बस मनाही हुँ, सिर्फ़ इसकी है, रात्रि भोजन नहीं होगा, आलू प्याज़ जमीकन नहीं खाएँगे, दूल्हा-दुल्हन अपनी शक्ति के अनुसार एकाशन उपवास करेंगे, आने वाले लोगों का एक सामान्य सत्कार करना, ये सारी चीज़ें वो की वही है। बस फ़र्क इतना है स्थान बदल गया। अब स्थान बदल गया, तो मैं समझता हूँ परिणाम भी बदलेंगे और आज परिणाम उसका रिज़ल्ट हम लोगों के सामने है कि जितने लोग कर रहे हैं आज बहुत लोग फ़ॉलो कर बड़े-बड़े तीर्थों पर जाकर के और अपना विवाह संपन्न करते हैं। ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, सब लोगों को इसे फ़ॉलो करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई। जी, जी। ठीक है, आइए, बस आज के लिए इतना ही। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमूँ सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन। जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवा नमो।